प्रिय विद्यार्थियों, डीएसएस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका सरदा सिंह एक बार फिर आप लोगों को हिंदी व्याकरण के अंतर्गत अध्याय 17 अभिकारी शब्द या अव्यय के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में अभिकारी शब्द में हम लोगों ने अभिकारी शब्द किसे कहते हैं, अभिकारी शब्द के कितने भेद होते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि अभिकारी शब्द के 4 भेद होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। जिसमें हम लोगों ने क्रिया विशेषण का अध्ययन कर चुके थे कि क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं। आज हम अभिकारी शब्द के दूसरे भेद संबंध बोधक शब्द के बारे में जानेंगे कि संबंध बोधक शब्द किसे कहते हैं। जो अभिकारी शब्द संज्ञा या सर्वनाम के साथ लगकर उसका संबंध वाक्य में दूसरे शब्दों के साथ निर्धारित करते हैं, उसे हम संबंध बोधक शब्द कहते हैं। संबंध बोधक शब्द किसे कहते हैं बेटा? तो जो अभिकारी शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बाद लगकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बताते हैं अर्थात जोड़ते हैं, उन्हें हम संबंध बोधक शब्द कहते हैं। मैंने यहाँ कुछ संबंध बोधक शब्द लिखे हैं जो संज्ञा और सर्वनाम के बाद लगकर वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ उसका संबंध बताते हैं। जैसे मैंने लिखा है के अंदर, के नीचे, के अलावा, के आगे, के सामने, के बिना इत्यादि। जैसे उदाहरण में देखिए, मंदिर के सामने डाकघर। देखिए बेटा, मैंने बताया मंदिर के सामने डाकघर। तो देखिए के सामने मंदिर और डाकघर का मैंने क्या किया है, संबंध को बताया है अर्थात इन दो शब्दों को आपस में जोड़ दिया है। उसी प्रकार धन के बिना कुछ भी संभव नहीं। धन के बिना कुछ भी संभव है। तो देखिए मैंने बताया के बिना शब्द का प्रयोग किया है जो संबंध बोधक है। जो मैंने बताया कि धन के बिना क्या है, कुछ भी संभव नहीं है, तो इन शब्दों को हमने किससे जोड़ा है, के बिना। तो यही होता है कि जो अभिकारी शब्द संज्ञा और सर्वनाम के बाद लगकर उसका संबंध वाक्य में प्रयुक्त दूसरे शब्दों के साथ निर्धारित करते हैं या जोड़ते हैं या बताते हैं, उन्हें हम संबंध बोधक शब्द कहते हैं। तो देखिए मैंने के लगाया हुआ है। तो संबंध बोधक शब्द में कारकीय विभक्ति का, के, की का प्रयोग किया जाता है। कारकीय विभक्ति अर्थात आप लोगों ने जब कारक पढ़ा था तो मैंने उसमें आप लोगों को कारक के 8 भेद के बारे में बताया था, जिसमें संबंध कारक का भी मैंने उल्लेख किया था। तो उसका चिन्ह क्या होता है बेटा? का, के, की। तो इनका हम क्या करते हैं, संबंध बोधक शब्दों के साथ प्रयोग करते हैं। अगर हम संबंध बोधक शब्दों के साथ कारकीय विभक्ति का, के, की का प्रयोग नहीं करेंगे तो वो अभिकारी शब्द न होकर विशेषण और क्रिया विशेषण का रूप ले लेता है। इसलिए हमें क्या होता है, संबंध बोधक के साथ कारकीय विभक्ति का प्रयोग करना पड़ता है। तो ये था संबंध बोधक। संबंध बोधक के कुछ भेद होते हैं जो हम अर्थ के आधार पर उसको हम विभाजित करते हैं। संबंध बोधक के भेद में हम अर्थ के आधार पर संबंध बोधक के निम्नलिखित भेद होते हैं। जैसे कालवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक, दिशावाचक, फिर उसके बाद है समानतावाचक, बेटा देखिए
कालवाचक, स्थानवाचक, दिशावाचक, समानतावाचक, विरोधवाचक, कारणवाचक, साधनवाचक, फिर उसके बाद आता है तुलनावाचक, फिर व्यतिरेकवाचक, इत्यादि। ये क्या है? ये अर्थ के आधार पर संबंध बोधक के निम्नलिखित भेदों के बारे में मैंने बताया है। तो ये कालवाचक, स्थानवाचक, दिशावाचक, समानतावाचक, विरोधवाचक, कारणवाचक, साधनवाचक, तुलनावाचक और व्यतिरेकवाचक, ये क्या है? ये आपके संबंध बोधक के भेद हैं। तो ये था संबंध बोधक। अब हम अभिकारी शब्द के तीसरे भेद अर्थात समुच्चय बोधक शब्द के बारे में जानेंगे कि समुच्चय बोधक शब्द किसे कहते हैं। यहां तक देखिएगा बेटा, जो शब्द दो शब्दों, दो वाक्यांशों अथवा दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं, वे समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। जो अभिकारी शब्द या जो शब्द दो शब्दों, दो वाक्यांशों अथवा दो वाक्यों को जोड़ने का, आपस में जब जोड़ने का कार्य करते हैं तो उसे हम समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं। समुच्चय बोधक को हम योजक भी कहते हैं। समुच्चय बोधक शब्द को हम योजक भी कहते हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि योजक शब्द किसे कहते हैं, तो आप योजक शब्द में भी बताएंगे कि जो शब्द दो शब्दों, दो वाक्यांशों अथवा दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करता है तो उसे हम योजक कहते हैं या उसे हम समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं। तो यहाँ मैंने कुछ समुच्चय बोधक शब्द भी लिखे हैं, जैसे पर, और, वरन, परंतु, किंतु, बल्कि, इसलिए इत्यादि। तो ये क्या है? ये कुछ समुच्चय बोधक शब्द हैं। जैसे उदाहरण में देखिए, रीमा और सीमा सगी बहनें हैं। रीमा और सीमा सगी बहनें हैं। मुझे सब्जी खरीदनी थी, इसलिए मैं बाजार गया। तो यहाँ देखिए बेटा, और इसलिए, तो रीमा और सीमा इन दो शब्दों को और लगा के हमने क्या किया है? जोड़ दिया है। यहाँ देखिए, मुझे सब्जी खरीदनी थी इसलिए मैं बाजार गया। तो दो वाक्यांशों को मैंने आपस में जोड़ के एक वाक्य के रूप में बनाया है। तो ये क्या होते हैं? ये समुच्चय बोधक शब्द होते हैं कि जो शब्दों, दो वाक्यांशों, दो वाक्यों को आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं तो उसी हम समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं। इसके दो भेद होते हैं। समुच्चय बोधक शब्द के दो भेद होते हैं। पहला क्या होता है बेटा? समानाधिकरण। समुच्चय बोधक शब्द। और दूसरा होता है व्यधिकरण समुच्चय बोधक शब्द।
समानाधिकरण समुच्चय बोधक शब्द और व्याधिकरण शब्द समुच्चय बोधक शब्द। तो सबसे पहले हम समानाधिकरण समुच्चय बोधक शब्द के बारे में जानेंगे। पहला हमारा है समुच्चय बोधक शब्द में समानाधिकरण समुच्चय बोधक शब्द। तो आइए सबसे पहले इसके बारे में जानें कि जब अव्यय दो या दो से अधिक समान शब्द, जब अव्यय या जो अविकारी शब्द दो या दो से अधिक समान शब्दों व वाक्यांशों को जोड़ते हैं वे समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। समानाधिकरण समुच्चय बोधक शब्द किसे कहते हैं? तो जब अव्यय या जो अविकारी शब्द दो या दो से अधिक शब्दों व वाक्यांशों को जोड़ते हैं वे समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के द्वारा समझिए कि सीमा और रीमा एक ही विद्यालय में जाते हैं। देखिए दो या दो से अधिक शब्दों को देखिए यहाँ मैंने बताया सीमा और रीमा, तो मतलब ये दोनों कहाँ जाते हैं? एक ही विद्यालय में। तो मैंने किससे इसको जोड़ा है? तो और से। तो ये क्या हो जाएगा? समानाधिकरण समुच्चय बोधक। एक और उदाहरण देखिए, मैंने बहुत समझाया, परंतु वह मानी नहीं। यहाँ पे मैंने दो वाक्यांशों को जोड़ने का जो समान, दोनों वाक्यांश क्या है? समान है, तो उन्हें मैंने जोड़ने का कार्य किससे किया है? परंतु। देखिए मैंने बहुत समझाया परंतु वह मानी नहीं, तो ये क्या हो जाएंगे? समानाधिकरण समुच्चय बोधक। समानाधिकरण समुच्चय बोधक किसे कहते हैं? कि जब अव्यय दो या दो से अधिक शब्दों वो वाक्यांशों को जोड़ते हैं उसे हम समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। दूसरा है समुच्चय बोधक के भेद में व्याधिकरण समुच्चय बोधक। कि व्याधिकरण समुच्चय बोधक किसे कहते हैं? जो अव्यय या जो अविकारी शब्द किसी वाक्य के, यहाँ देखिए बेटा मैंने वाक्य बताया, शब्द और वाक्यांश नहीं बताया है। मैंने कहा कि जो अव्यय किसी वाक्य के एक से अधिक आश्रित उपवाक्यों को जोड़ते हैं। जो अविकारी शब्द या जो अव्यय किसी वाक्य के एक से अधिक आश्रित उपवाक्यों को जोड़ते हैं वे व्याधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। इसको उदाहरण से द्वारा समझिए, मैं दादाजी के सामने बोल नहीं सका। दादाजी के सामने मतलब मैं नहीं होगा, दादाजी के सामने बोल नहीं सका क्योंकि मैं मजबूर था। यहाँ पे बताया ना कि किसी वाक्य के एक से अधिक आश्रित उपवाक्यों को जब जोड़ता है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम व्याधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्योंकि से हमने क्या किया है? आश्रित उपवाक्यों को जोड़ा है। देखिए मैंने लिखा दादाजी के सामने बोल नहीं सका। क्यों नहीं बोल सके? क्योंकि मैं मजबूर था। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण देखो, प्रतिदिन व्यायाम किया करो ताकि स्वस्थ रह सके। तो मैंने यहाँ बताया कि प्रतिदिन तुम व्यायाम किया करो
जिससे क्या होगे, तुम स्वस्थ रहोगे। तो मैंने यहाँ किससे जोड़ा, ताकि स्वस्थ रह सको। तो ये क्या है, व्यधिकरण समुच्चय बोधक, यानी जो अभिकारी शब्द किसी वाक्य के एक से अधिक आश्रित उपवाक्य को जब जोड़ते हैं तो उसे हम व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। तो ये था समुच्चय बोधक के दोनों भेद के बारे में। अब हमारा अभिकारी शब्द का चौथा भेद है, वो भेद है विस्मयादि बोधक। कि विस्मयादि बोधक शब्द किसे कहते हैं, वे शब्द जिनसे हर्ष, शोक, विस्मय, घृणा, लज्जा, क्रोध, स्वीकृति आदि भाव प्रकट हो, उन्हें हम विस्मयादि बोधक शब्द कहते हैं। तो बेटा विस्मयादि बोधक शब्द किसे कहते हैं, वे शब्द जिनसे हर्ष, शोक, घृणा, लज्जा, क्रोध, स्वीकृति आदि के भाव जब प्रकट होते हैं तो उन्हें हम विस्मयादि बोधक शब्द कहते हैं। उदाहरण के द्वारा हम समझेंगे। उदाहरण में जैसे वाह कितना सुंदर दृश्य है, वाह कितना सुंदर दृश्य है। देखिए बेटा मैंने कहा यहाँ पे वाह कितना सुंदर दृश्य है। तो देखिए जब मैंने वाह का प्रयोग किया तो वहां मैंने ऐसे चिन्ह का प्रयोग किया है। तो ये चिन्ह क्या कहलाता है, विस्मयादि बोधक चिन्ह। तो जब भी हम विस्मयादि बोधक शब्द का प्रयोग करते हैं तो हम क्या करते हैं, विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाते हैं। उसके बाद दूसरा हो जाएगा बाप रे कितना भयंकर शेर, कितना भयंकर शेर। तो ये क्या है, यह हमारे डर के बारे में, मतलब हम डर के बारे में क्या कर रहे हैं, बाप रे कितना भयंकर शेर। तो ये क्या होगा, जब भी देखिए मैंने इस विस्मय शब्द का प्रयोग किया है तो मैंने वहां पे क्या लगाया है, विस्मयादि बोधक चिन्ह भी। तो इसे हम विस्मयादि बोधक चिन्ह, जब भी हम विस्मयादि बोधक शब्द का प्रयोग करेंगे तो हम वहां विस्मयादि बोधक चिन्ह भी लगाएंगे। तो विस्मयादि बोधक शब्द किसे कहते हैं, तो वे शब्द जिनसे हर्ष, शोक, घृणा, लज्जा, स्वीकृति आदि का जब भाव प्रकट होता है तो उसे हम विस्मयादि बोधक शब्द कहते हैं। तो ये था अभिकारी शब्द के भेद के बारे में, जिसमें आज हम लोगों ने संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक के बारे में जाना है। उम्मीद है कि आप लोगों को सब समझ में आया होगा। धन्यवाद।